हरियाणा के सोनीपत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा के मतदाताओं को कोटि कोटि नमन किया। कृष्ण बेदी ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है। इससे पहले राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार तीसरी बार सत्ता में नहीं आई थी। 100 दिन सरकार के जैसे पूरे हुए हैं जी, तो सरकार की अगली क्या रणनीति है? क्योंकि 100 दिन का तो समय जो जनता को दिया है, लेकिन अगली क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सर्वप्रथम तो हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि नमन वंदन। हरियाणा में पहली बार कोई भी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। इससे पहले आज तक कोई भी पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार हरियाणा में नहीं आई और संपूर्ण बहुमत की सरकार आई। हमने 100 दिन का हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने एक एजेंडा सेट किया था और वो जो एजेंडा था हम उसको सक्सेसफुली पूरा कर सके, ये हमारी सबसे बड़ी एक उपलब्धि है। हमने वादा किया था कि किसान की फसल एमएसपी पे खरीद देंगे और केवल एमएसपी पे फसल नहीं खरीद देंगे, 72 घंटे के अंदर किसान को उसका पैसा देंगे। वो हमने करने में हम सफल रहे। हमने वादा किया था कि शपथ लेने से पहले 24,000 नौजवानों को पहले अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, तब हम शपथ लेंगे। उस वादे को करने में हमारे मुख्यमंत्री जी कामयाब रहे। 2 लाख व्यापारियों का जीएसटी का मामला उलझा हुआ था। छोटे छोटे उनके मामले थे, परंतु वो कोर्टों के चक्कर सरकार भी काट रही थी, वो भी काट रहे थे। एक बहुत बड़ी इस प्रकार का उत्पीड़न था उन लोगों का। वन टाइम सेटलमेंट के तहत मुख्यमंत्री जी ने इस कैबिनेट के अंदर उस सेटलमेंट करके उन लोगों को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया। इसके साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा जी बहुत बड़ा प्रचार करते थे कि मेरे कार्यकाल के अंदर मैंने गरीबों को 100 गज के प्लाट देने का काम किया। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि वो प्लाट तो उसने दिए होंगे, परंतु ना तो कहीं प्लाट नजर आते थे, ना कहीं मालकाना हक नजर आता था, ना कहीं कागज नजर आता था, ना कब्जा नजर आता था। पहली बार सोनीपत जिला की धरती में ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने उन लोगों को प्लाट भी दिए, उन लोगों को कागज भी दिए और उन लोगों को कब्जा भी देने का काम किया, जो एक बहुत बड़ा हरियाणा की जनता के अंदर एक जिसकी उम्मीद जगी हुई थी। इसी प्रकार से हमने वादा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, शोषित वंचित पीड़ित वर्ग के लोगों को हम इस बार आरक्षण में वर्गीकरण का लाभ देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने पहली कैबिनेट में वो भी देने का काम कर दिया। तो इसलिए 1,20,000 लोगों को गारंटी दे दी हमने रोजगार की कि 58 साल तक HKN में जो लोग भर्ती हुए हैं उन लोगों को कोई भी रोजगार से हिला नहीं सकेगा। वो वादा भी हमने पूरा कर दिया है। 100 दिन का हमने महिलाओं को, बहनों का निवेदन किया था कि आप हमारी सरकार बनाने का काम करें, हम आपको 500 रुपए सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हैप्पी कार्ड का वादा किया था, हैप्पी कार्ड हमने दे दिए। तो मैं आखिरी टेल तक किसान के पानी पहुंचाने का वादा किया था, वो कर दिया। 24 घंटे लाइट का वादा किया था, वो कर दिया। आज हरियाणा प्रदेश के सभी वर्गों के हित के लिए हमारी सरकार ने 100 दिन का जो एजेंडा हमने तय किया था, जो हमने वचन पत्र दिया था, घोषणा पत्र दिया था, उसको लागू करने का, इम्प्लीमेंट करने का हमने काम किया है। और आगामी आपने सवाल किया है कि आने वाले समय में क्या क्या बातें हैं। हमने जो घोषणा पत्र, वचन पत्र दिया है, जो हमने लोगों को एक विश्वास दिया है कि हमारी सरकार लोगों के हित के लिए काम करेगी, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि वचन पत्र में दिया गया एक एक शब्द जो लिखा गया, अक्सर तय उसे लागू करने का हम काम करेंगे। पिछली 10 साल की सरकारों में भी किया है और आगामी सरकारों में भी करेंगे। वहीं उन्होंने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि खुद अरविंद केजरीवाल जेल तक जा चुके हैं। बेदी का कहना है कि इस बार दिल्ली की जनता बीजेपी को मौका देगी। कृष्ण बेदी ने हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से किए गए वादों को लगातार पूरा कर रही है। बीजेपी कहाँ है और सरकार बनाने में क्या सक्षम होगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के उसमें देखे जा रहे हैं, वो भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। केजरीवाल दावा करता है, परंतु इस बार उसका दावा सफल नहीं होता नजर आ रहा, क्योंकि दिल्ली प्रदेश की जनता ने
जिस विश्वास और भरोसे के साथ उसको 2-2 बार सत्ता दी, परंतु वो सारे के सारे उसके नारे और लारे झूठे साबित हुए। उसने कहा था कि मैं आम आदमी हूं, परंतु आम आदमी मुख्यमंत्री बनते ही शीश महल बना दिया। कहता था कि मैं तो अपनी वैगनर गाड़ी में घूमा करूंगा, आज उसको मर्सिडीज से नीचे उसका काम नहीं चलता। बात की थी शिक्षा की, बात की थी चिकित्सा की, बात की थी ईमानदारी की। आज ईमानदारी का तो रिजल्ट ये है कि हर मंत्री उसका घोटालों में फंसा, स्वयं भी जेल में है। शिक्षा की अब वो बात नहीं करता, चिकित्सा की वो बात नहीं करता, मोहल्ला क्लिनिक कहीं अपने भाषण में बात नहीं करता। अब तो वो कहीं 2100 रुपए देने की बात करता है, कुछ और बातें करता है, कहीं लोगों को बरगलाने की बात करता है। परंतु लोगों ने देख लिया है कि ये झूठे वादे और लारे लाने वाला व्यक्ति दिल्ली का भला नहीं कर सकता। पहले तो कहता था कि मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो, फिर कहने लगा नहीं भाइयों, ये तो एमसीडी तो बीजेपी के कब्जे में है, अब एमसीडी भी उसके पास है। अब जिस प्रकार की सीवरेज सिस्टम, पीने के पानी की समस्या, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, बिजली की समस्या और भ्रष्टाचार चरम पर है आज दिल्ली प्रदेश के अंदर, लोगों ने डबल इंजन की सरकार मोदी जी के साथ दिल्ली के प्रदेश के अंदर बीजेपी का कमल खिलाने का मन बना लिया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि 2 तारीख से मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में होने के कारण मैं प्रत्येक वर्ग से मिला हूं, हर जाति धर्म के लोगों से मिला हूं, हर व्यवसाय और नौकरी पेशा लोगों से मिला हूं। सभी का मन आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, मोदी जी के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में है और संपूर्ण बहुमत की सरकार 8 तारीख को दिल्ली प्रदेश के अंदर हम बनाएंगे। वहीं कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए बेदी ने कहा कि पार्टी की हालत बेहद खराब हो चुकी है, यहां तक कि हुड्डा के करीबी नेता भी उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस की हालत यह है कि वह विपक्ष के नेता का चुनाव भी नहीं कर पा रही है। ने विपक्ष का कोई नेता अभी तक नहीं चुना है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अब हम तो क्या देखें, देखो तो आप या जनता देखें। ये तो मुख्यमंत्री बनाने के दावे करते थे, इनको नेता बनना विपक्ष का भी क्या करते। आज सबसे ज्यादा दुर्दशा यदि किसी दल की है तो कांग्रेस की है। और अब कह रहे हैं, पहले कह रहे थे महाराष्ट्र चुनाव के बाद बनाएंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। अब अपोजिशन का लीडर महाराष्ट्र चुनाव से क्या लेना देना था? महाराष्ट्र में भी कुछ नहीं बटा, मैंने पहले कहा था मैं कुछ नहीं बटने वाला इनका। और अब ये कहते हैं दिल्ली चुनाव के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन बनाएंगे। दिल्ली में तो कहीं नाम लेने वाला भी नहीं कोई बच रहा कांग्रेस का। तो इस दल का जितना दुरुक्ति हुई है और जिस प्रकार से हुड्डा के सबसे नियर डियर लोग भी आज हुड्डा के खिलाफ बयानबाजी देनी शुरू करते हैं। कांग्रेस के विधायक बीजेपी के और मुख्यमंत्री जी के मंच पर जाकर मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आज विपक्ष नाम की चीज हरियाणा प्रदेश में नहीं है। लोगों के प्रजातंत्र के अंदर एक बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना काम है। प्रजातंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष का मजबूत होना एक सुखद अनुभव होता है, सरकार को सचेत करने का काम करता है, लोगों के मुद्दे उठाने का काम करता है। परंतु आज सभी दलों की जान निकली पड़ी है। हरियाणा प्रदेश में क्या पूरे देश में कोई विपक्ष नहीं है। तो कांग्रेस के बारे में कोई ज़्यादा चर्चा करके, मेरे ख्याल में हमारी चर्चा करने से भी कोई सांस प्राण पड़ने वाले तो है नहीं उनमें भी। अब जान निकलेगी तो निकलेगी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में तो कांग्रेस की स्थिति यही रहने वाली है। हरियाणा सरकार जो कल तोहफा देने वाली है, तो क्या मानते हैं कि बसेज या ई ट्रैफिक की हम पूरे देश के अंदर नितिन गडकरी जी और देश की सरकार उस पर सेटअप की ओर बढ़ रहे हैं। और उसी तर्ज पर सोनीपत में भी कल से 5 ई बसें जो दिल्ली बॉर्डर को टच करती हुई लोगों को राहत देने का काम करेंगे। पोल्यूशन से भी राहत मिलेगी, डीजल पेट्रोल का भी खर्चा बचेगा। और आने वाले समय की और एक स्टेप है हमारा, आने वाले समय में और चीजें लेकर आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक बसेस का और इलेक्ट्रिक व्हीकल का होना आज के टाइम के अंदर बड़ा जरूरी है। जिस प्रकार से दिल्ली में पोल्यूशन है और सोनीपत भी उससे छूता नहीं है, सोनीपत में भी समस्या वही पैदा हो गई दिल्ली के अंदर है। तो उन सभी से बचाव के लिए हरियाणा सरकार ने एक शुरुआत की है और सोनीपत को एक छोटा सा तोहफा देने की शुरुआत है और आगे इसको और विस्तार पूर्वक लेकर जाने का काम करेंगे। ठीक है जी। सोनीपत की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNN न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।